गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल कुछ होमवर्क्स आपको दिए गए थे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स स्टडी कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स में सबसे पहले हमने जाना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट इन वर्ड्स इन एक्सपैंड फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको कुछ होमवर्क्स दिए गए थे। आज हम उन्हें कंप्लीट करने के बाद अपने नंबर्स को और ज़्यादा गहराई से जानेंगे, उन पर हम और ज़्यादा चीज़ें समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कल के दिए गए होमवर्क्स को क्लियर कर लेते हैं। आप सभी अपने नोट्स को अपने सामने रख लेंगे और एक एक लाइन्स को मैच करेंगे इन वर्ड्स। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप वीडियो को पुश करके उसे पहले एडिट करेंगे, अपना जो भी आपकी गलतियां बनी है आप उसे सुधारेंगे। उसके बाद वीडियो को पुनः प्ले करके आप वीडियो को देखेंगे और आप ध्यान से देखें जिससे कि गलतियां आपके ही द्वारा सुधारी जा सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की सबसे पहले होमवर्क एक्सप्लेनेशन क्लास। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स बाय इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से दिए गए डिजिट्स को इन वर्ड्स करने हैं। तो गेट रेडी। सबसे पहले आपको पता है आपको केवल दो ही ऑप्शन बताए गए थे। ऑप्शन नंबर 1, यू हैव टू सेपरेट इट इन कॉमा बाय काउंटिंग फ्रॉम इट्स राइट साइड टू लेफ्ट साइड इन ईच पीरियड। इफ यू आर in Indian place value chart, then first divide in 3 for one's period and all only 2 digits for thousand, for lakh and for crore also. But in international place value chart you have to divide each section, each periods in 3 digits. First period is known as one's period, second period is known as thousand period, third period is known as million period and fourth and last period is known as billion. सभी में आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं, मीन्स 1000, 10,000 and 100,000, 1 million, 10 million and 100 million, 1 billion, 10 billion and 100 billion. ओके, ये तो थी आपकी रिवीजन की क्लास। चलिए शुरू करते हैं हम आज की होमवर्क। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डिवाइड इन कॉमा, सेपरेट इन कॉमा। ओके, नाउ काउंट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, 1 2 3। इट इज 1, इट इज 1000 एंड इट इज मिलियन। देन राइट हियर 3 मिलियन, 3 मिलियन। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हो सकता है कि फॉन्ट थोड़े से आज छोटे हों क्योंकि ये वर्ड्स हैं और लेंदी हैं, तो आप हमारे शब्दों पर भी ध्यान देंगे, बेहतर होगा। आप वहां से अगर टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए इतना बेहतर होगा कि आप शब्दों के माध्यम से भी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम प्रयास करेंगे कि अगर स्पेस हो पाएगा तो हम फॉन्ट अपने बड़े ही रखेंगे। चलिए 3 मिलियन। अब यहाँ देखिए 1000 की बात करेंगे, आप देख पा रहे होंगे 1000 में टोटल 3 डिजिट है, 6 है, 4 है एंड 5 है, तो 645,000 लिखेंगे आप। 645,000 लास्ट डिजिट है आपका 690, 690। Students, I hope you are able to read this. Tell me, you are able? Thank you. Now here is second question. First of all, divide in comma, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Okay. Now this is 1, this is 1000, this is million and this one is billion. Then write from billion, there is only 1 billion. ध्यान देंगे, only 1 billion. Then write here 3 billion 540 million, 540 million.
देखिए यहाँ पे 032 है, इट मीन्स 032 नहीं, ओनली 32,000 रीड करेंगे हम। क्या लिखेंगे? 32,861 861। Okay, now next number 3, there is 1 2 3 1 2 3 and 1 2, right here 1000 and million। अगर आप पीरियड्स आपको याद हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझने के लिए लिखा जा रहा है। ध्यान देंगे, यह आपका कंपलसरी नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी नहीं है। अगर आपको ज्ञात है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मिलियन है, तो ये जो देखिए मिलियन 2 डिजिट्स में है अर्थात 10 मिलियन है। 10 मिलियन का तात्पर्य यहां पर आपका बन रहा है 40 मिलियन। यहां देखिए 036 है ना, तो 36,000 आपका बनेगा 36,891 891। ओके, नेक्स्ट इज number 4, first of all divide it in comma, 1 2 3 1 2 3, this is 1000 and million। okay, now do it fast। 802 million, 802 million। ध्यान देंगे यहां पर 030 है, इट मीन्स 0 काउंट नहीं होगा, 30,000 कॉमन हो आपका काउंट होगा, तो लिखेंगे आप 30,000 एंड 516 ओके, 516। Next is number 5, divide in 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2, there is only 2 digits and at a place of million it is 66 million, 66 million। अब देखिए यहाँ पे आपका 1000 है, 100 पर भी है, 10 पर भी है, 1 पर डिजिट्स नहीं है लेकिन रीड होंगे, तो आप कहेंगे इसको 330,000। आप क्या पढ़ेंगे इसको? 330,000 330,000 251 251। okay, 251। now for the question number 6, divide in comma 1 2 3 1 2 3 and only 1 is here, it is 3 million place, then it is 3 million 459,000 459,000। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 100 प्लेस पर 0 है, नहीं लिखेंगे, 10 प्लेस पर 0 है, नहीं लिखेंगे, 1 प्लेस पर ओनली 2 है, तो क्या लिखेंगे? ओनली 2, केवल 2 लिखना है आपको, हो जाएगा 59,002 459,002। अब बात करेंगे नंबर 7 पर, तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड इन 3 कर देंगे। देखिए ये आपका 1 है, 1000 है और ये मिलियन है, तो आप लिखेंगे 30 मिलियन। ये आपका
1000 प्लस टोटल 0 है, तो आप इसको ड्रॉप कर देंगे, लिखने की कोई आवश्यकता है आपको नहीं है। आप वंस को लिखेंगे 300, 300 टेंस एंड वंस नहीं है तो आप उसे भी ड्रॉप कर देंगे, तो आपका बन जाएगा 30,300,000, 30,300,000। ध्यान से समझ लेंगे, 30,300,000 बहुत ही आसानी से आपका कंप्लीट करा लिया गया है। नंबर 8 पे लास्ट आपका होमवर्क जो था वो है आपका डिजिट्स दिए गए हैं, आप इन्हें डिवाइड इन 3 कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। लास्ट में आपका ओनली 1 डिजिट्स रह जाते हैं, वो आपका बिलियन है, क्योंकि आपका वंस है, ये 1000 है, ये आपका मिलियन है और ये आपके बिलियन है। तो आपका जो बिलियन है वो 8 है, तो बन जाएगा आपका 8 बिलियन। मिलियन पे आपके कौन कौन है, 9 5 एंड 0 है, इट मींस टोटल हो जाएगा नाउ 950 मिलियन, 950 मिलियन, 950 मिलियन। ध्यान रखेंगे 1000 पर आपके पास केवल क्या है, 3 है, 1000 प्लेस पर आपके पास क्या है, केवल 3 है, तो आप लिखेंगे 3000। अब यहां पर 100 पर कुछ नहीं है, 12, 3012। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के एग्जाम जो होमवर्क्स दिए गए थे उन्हें सॉल्व करा लिए गए हैं। अब हम आप सभी के बीच में नोइंग ऑन नंबर्स लेकर के उपस्थित होंगे, जो कि आज की क्लास में आपको बताई जाएगी। चलिए, इसको आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसे नोट कर लें जिससे कि आगे कक्षाएं लगाई जा सकें। डू इट। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास, कंपेयरिंग एंड अरेंजिंग। स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग की एक क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, आज हम एक बार कंपेयरिंग की फिर से बात कर लेते हैं। आपको लार्ज नंबर्स पर बात चल रही है, आपको पता है मोर देन थाउजेंड्स आपको इस समय वर्क करने हैं। चलिए हम सबसे पहले करते हैं आपका कंपेयरिंग। कंपेयरिंग की बात करेंगे तो यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं आपके, या तो स्मॉलर या तो ग्रेटर। इन्हें सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहले आपको इसे पीरियड में डिवाइड करने होंगे एंड आपको इनके डिजिट्स काउंट करने होंगे। ग्रेटर डिजिट्स विल बी ग्रेटर नंबर, आपकी जो डिजिट्स ग्रेटर होंगे वे संख्या भी आपकी बड़ी होगी, और जिसमें डिजिट्स कम होंगे वह संख्या आपकी स्मॉलर अर्थात छोटी होगी। इन केस अगर बोथ आर डिजिट्स आर सेम, अगर दोनों में दिए गए जो आपके डिजिट्स हैं वो सेम हैं, तो आपको करना क्या होगा, काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कंपेयर ईच डिजिट। ओके, count from left to right and compare each digit, greater value, greater digit will be greater number. Okay, now by the example, suppose question is given, okay, first of all separate in comma and count the digits, 1 2 3 4 5 6 7, total how many digits are there, 7 digits, and here 1 2 3 4 5 6 7 8, here 8 digits, then this number is greater, means ये आपकी ग्रेटर वैल्यू,
ये आपकी स्मॉलर वैल्यू। इजी टू अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जांपल, सपोज नंबर इज गिवन 36,2,0,5,4,9,1,2,3,2,4,5,0,3,8,6. Okay. Now count the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digits are here and here 3, 6 and 8 digits are also here. Means digits are same. Digits are same. Then compare the each digits from left to right. You have to compare each digits. At the first position is 3. At the first position is 3. Both are equal. Then if digits are equal, then check next one. If digits are equal, then check the next one. Here is 6 and here is 2. Which one is greater? 6 or 2? 6 is a greater value. Then this number will be greater. Understood? बड़ी आसानी से। चलिए वन मोर एग्जांपल कर लेते हैं। Students, here number is given. One side 6, 3, 2, 9, 5, 4, 3, 1, 0. If you want to read in words, then separate in comma 1,000, lakhs and crores. 63 crores, 29 lakhs, 54,310. And here is separate in comma 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 and 1, 2 also. It is 63 crores 29 lakhs 68,361. Now both sides are, this is also 10 crore, this is also 10 crore. Means by the digits both are same. Then count here, it is 63 crores, it is also 63 crores. Means both are equal. Next one is, it is 29 lakhs, it is 29 lakhs. Means these are also equal. Next 54,000 and this one is 68,000. This is 54,000 and this one is 68,000 and 68,000 is greater value. So 63 crores 29 lakhs 54,310 is smaller than 63 crores 29 lakhs 68,361. Okay. Now arranging, it is comparing. आप सभी देख लियो कंपेयरिंग स्मॉलर एंड ग्रेटर। आपको ध्यान रखना होगा कि अभी हम कंपेयरिंग को रिवीजन में इसलिए लाए हैं क्योंकि अरेंजिंग वाले में आपको कंपेयरिंग आना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अरेंजिंग की। ये स्टूडेंट्स बात करते हैं अरेंजिंग। अरेंजिंग में आपको दो अरेंज करने होते हैं। एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। एक है आपका असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स एक में आपको स्मॉलर टू ग्रेटर करना होता है। यहां पर आप नोट कर लेंगे स्मॉलर टू ग्रेटर, और एक में आपको ग्रेटर टू स्मॉलर करना होता है। ग्रेटर टू स्मॉलर करते हैं। इसमें आपका जो फैक्ट होता है, फैक्ट ये है जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज द
स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। while in descending order first value is the greatest value and last value is the smallest value। I hope you all are able to understand. Ascending order means you have to write in smaller to greater form, and in descending order you have to write greater to smaller form। अगर हम बात कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, हम फोकस कर लेते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको चूज करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले आपको कंपेयर करने के लिए पूरे सीरीज में जो स्मॉलेस्ट होगी आप उसे सबसे पहले चूज करेंगे और उसे प्लेस करेंगे। उसके बाद ग्रेटर वन मींस शेष में से जो सबसे छोटी होगी लेकिन जो आपने ऑलरेडी लिख ली है उससे बड़ी होगी, वो आपकी सेकंड पोजीशन पर होगी। तो इसी तरह से आप पोजीशन चेंज करते चलेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब आपकी लास्ट वैल्यू की बारी आएगी तो वह वैल्यू आपके उस सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, द ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ये तो है आपके असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपके जो होते हैं वहां पर हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू से अपनी शुरुआत करते हैं, अर्थात जो हमारे ग्रुप में जो हमारे सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम सबसे पहले पुटअप करते हैं। उसके बाद स्मॉलर वन और लास्ट में द स्मॉलेस्ट वैल्यू पुटअप की जाती है। ध्यान देंगे यहां पर आपको कंपेयर करने होंगे। कंपेयर करने के आपको दो ऑप्शन बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंट करना होगा, जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे वह वैल्यू आपकी सबसे कम वैल्यू की होगी। और अगर डिजिट्स आपके सेम हैं तो आपको वहां पर लेफ्ट टू राइट काउंट करने होते हैं। लेफ्ट से आप डिजिट्स कंपेयर करते चलिए, जहां पर आपको स्मॉलर वैल्यू मिलेगी वहां पर वह वैल्यू आपकी, वह नंबर आपकी छोटी हो जाएगी, और जहां पर आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी वह नंबर आपकी बड़ी हो जाएगी। और अगर डिजिट्स सेम मिलते चलें तो आप नेक्स्ट वन फ्रॉम राइट साइड लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं आप, तो आप लगातार नेक्स्ट वैल्यू चेक करते चले चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यह तो थे आपके असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को अपने रियल लाइफ में समझना चाहते हैं तो यह आपके घरों में सीढ़ियों की तरह होती है। अर्थात आप सबसे पहले एक ग्राफ आपको दिया गया है। जब आप यहां पर अप साइड होते हैं तो यह आपकी असेंडिंग बनाती है। यह आपकी क्या बनाती है? असेंडिंग बनाती है। अर्थात जब आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तब आप उस समय असेंड करते हैं, और जब आप नीचे उतरते हैं तो उस समय आप डिसेंड करते हैं। आपको बस इन्हीं चीजों को समझ लेनी है कि सीढ़ी पे चढ़ना है तो असेंडिंग और सीढ़ी से उतरना है तो डिसेंडिंग। अर्थात जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वह आपकी असेंडिंग होगी, और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे वैल्यू आपकी हाइट कम होती जाएगी। दैट मीन्स वैल्यू लोअर आ रही है, वह आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर होगी। तो चलिए इतना चेक कर लेते हैं, उसके बाद अरेंजिंग के कुछ हम एग्जांपल्स आपको देते हैं। नोट इट। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन
असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, अभी आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने असेंडिंग ऑर्डर का नाम सुना तो आपके दिमाग में एक लाइन तुरंत आ जानी चाहिए, क्या? स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग मीन्स व्हाट? स्मॉलर टू ग्रेटर। और जैसे ही आपने स्मॉलर टू ग्रेटर कहा, स्मॉलर मीन्स इस तरफ स्मॉलेस्ट, ग्रेटर मतलब इस तरफ ग्रेटेस्ट, अर्थात जो फर्स्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट, लास्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम ये तो क्वेश्चन है आपके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको वैल्यू चेक करनी होगी। तो वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, क्या? सेपरेट इट इन कॉमा एंड काउंट द डिजिट्स। इफ आर सेम देन कंपेयर ईच एंड सिंगल डिजिट। Okay, then first of all you have to separate it in a comma. Here 1 2 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3 1 2 1 2, 1 2 3 1, 1 2 3 1 2 1 2 1। तो आप चेक करेंगे, यहां पर आपके दिए गए हैं लाख, आपका यहां भी लाख है, यहां पे 10 लाख हैं आपके। यहां पर बात करेंगे तो ओनली 1000 है। अगर बात यहां पर करेंगे तो यहां पर आपका करोड़ तक के आ गए हैं। तो देख लेते हैं, जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1000। जो आपकी 1000 की वैल्यू है वो आपकी द स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। जब 1000 की वैल्यू आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो यहां पर आप इसको ऑर्डर जब करने लगेंगे तो आपका ऑर्डर में आएगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके होने की वजह से आप इसको लिख लेंगे 8645। ओके, 8645। नेक्स्ट, दिस नंबर हैज बीन क्लियर्ड। नेक्स्ट वन, 1 लाख, 1 लाख, 10 lakh, 1 crore means 1 lakh and 1 lakh. These two are same, na? In digits, number in digits, these are same. Means it is lakhs also 1 lakh, it is also 1 lakh. Then compare by digits, left to right. Here is 2 lakhs and here is 5 lakhs. First one is 2 lakh and next one is 5 lakh. Which one is smaller? You have to choose smaller one. You have to choose smaller one. And which one is smaller? 2 lakh is smaller value than 5 lakh. Then right here 2 lakh 36,549. Next value, this one will be 5 lakh 46,891. Next, this and this also cleared. Next, this is 10 lakhs and this is 1 crore. Then choose this 46 lakh 53,219 and last remain value is 3 crore 29 lakh 16,854. That is your answer. Students, आप बड़ी ही आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके। कंसंट्रेशन नंबर 1,
पॉइंट्स क्या क्या है कंसंट्रेट करने वाले, उन पॉइंट्स को हम जरा फोकस कर लेते हैं एक बार फिर से। आपको जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेपरेट इट इन कॉमा बाय द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, मीन्स वंस प्लेस in 3 digits, thousand place in 2 digits, lakhs place in 2 digits and crores place in also 2 digits. You have to divide. Next point is you have to check the smallest value in periods. In periods, smallest which one is you have to check. Means you know 100 is smaller, 1, 10, 100, that is the more smaller. Next one 1000 or 10,000, next one lakhs and 10 lakhs, last one crores and 10 crores. Up you have to check which one is more smaller. As in this question, the very close to smaller was 8645. Here is only 1000. In this lakhs, 1 lakhs, here is 10 lakhs and here is 1 crore. This is the smallest value, so I put it here. Next one is lakhs and lakhs, here is 2 lakhs, here is 5 lakh. 2 lakh is smaller value, I wrote here. 5 lakh is greater than, then I wrote it here. Okay, 2 lakh is here, 5 lakh is here. Next one 10 lakh, 46 lakh, wrote here, and last one in crores here. Understood? One more example with this. बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन, number is given to you to arrange in ascending order. Now first of all you have to separate in comma 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 and 1. You have to write in ascending order. For ascending order you have to choose the smallest value at the first. Here is 2 lakhs, here is 23,000, here is 2 lakhs, here is 22,000, here is 2 lakhs. Then here is 23,000 and here is 22,000. 23,000 and 22,000. Which one is greater value? 23,000 is a greater value and 22 is a smaller value. Then put this value first. 22,435. At the second position 23,243. Okay students, next here is 2 lakh, here is 2 lakh and also here is 2 lakh. Then count in 1000, compare in 1000. Here is 32,000, here is 32,000 and here is also 32,000, 32,000 and 32,000, means thousands are also same. Then check in 100. It is 400. In this it is 400. In this it is also 400. Then check in tens. Here is 3 tens. Here is 5 tens. Which one is smaller? 3. Here is 310. Here is 510. Which one is smaller? 310, means this is smaller value. Then write it here. 2,32,435. Okay. Now rest value are 2,32,453 and 2,32,458. If you check 2 lakhs same, 32,000 same,
400, 400 same, 510, 510 same. Here is 3 1 and here is 8 ones. Then 3 1 is a smaller value. Put it here. 2,32,453, and the last remaining value is 2,32,458. स्टूडेंट्स, आप इस तरह से बड़ी ही आसानी से किसी भी लार्जर वैल्यू को, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, आप उसे बड़ी ही सरलता से उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, यह तो थे आपके असेंडिंग के। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपके डिसेंडिंग के भी ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन descending order. Arrange the following in descending order. Descending order means greater to smaller. It means at the left side the greatest value, at the right side the smallest value will be placed. Okay, now question is 432,689, 423,869, 432,968, 40321। एक मिनट, 432,694, 456,281. Okay, the question is, and you have to arrange this in a descending order. Next question, this is question for you. First of all, question number 1 is given to you. You have to separate it in comma first of all. Now separate it. Here is 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 1. You have to choose the greatest value. Please mind it. Here is 4 lakh. Here is also 4 lakh. Here is 4 lakh and here is 4 lakh. This is 43,000 only. Then right now leave this digit. This is 4 lakh, 4 lakh, 4 lakh and 4 lakh. Now next value is 1000. 32,000 is here. 23,000. This is the smaller value. Leave it. 32,000, 32,000. Both are equal. And here is 56,000. Which one is greater? Which value is greater? Your 4,56,281. This is the greatest value of the series. Then this number will be written here 4,56,281. Next you have to choose the smaller but other the greatest value. Here is 32,000, here is 32,000 and here is 23. Which one is greater? These are greater number. Here is 600 and here is 900. Means this number
is the greatest value of the remain numbers. Of the remain numbers, this number is the greatest value. Then write it here, 4,32,968. Next number, this one will be 4,32,689, and your last next one 4,23,000. Why? Because this is 4 lakh and this is only 1,000. So write it here, 4,23,869, and this one is 43,000, and the smallest value of the series 43,269. Understood? Next, at the question number 2, here number is given to you, and first of all you have to separate in comma. 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 and 1. In each there is only 1 lakh and here is 10 lakhs. That means here is 25 lakhs and other here is only 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs and 8 lakhs. This is the greatest value of the series. First of all, take this number 25 lakh 69,810. Now check the other numbers. It is 5 lakhs, it is 5 lakhs and it is 5 lakhs. But this number is 8 lakhs. Means this is the greatest value of the remain numbers. Then take this value 8,65,381. Next, 5 lakh here, 5 lakh here and 5 lakhs are also here. Then check in thousands. Here is 46,000, here is 49,000 and here is 54,000. Means 54,000 is the greatest value of the remaining numbers. 5 lakh 54,691. In this 46,000, 49,000, which one is greater? This number is the greater value. 5 lakh 49,691, and this is the remain value of the series. And last, the smallest number 5 lakh 46,591. स्टूडेंट्स, आप सभी इस तरीके से आसानी से डिसेंडिंग ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के होमवर्क के साथ हम आज की क्लास को छोड़े चल रहे हैं, फिर एक नई क्लास में हम आप सभी से मिलेंगे। होमवर्क नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं आज के होमवर्क की। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर इज गिवन 72,897, 82,567, 28,493. Next number is 35,227. Next and last number is 73,642. Next question number 2, मैंने इन्हें कॉमा में नहीं डिवाइड किए हैं जिससे कि आपके लिए कुछ वर्क रह जाए, आपके सीखने के लिए कुछ मौके मिल जाए। तो मैं यहाँ पर डिजिट्स में नंबर्स कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगर मान लीजिए बोर्ड की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नंबर सुन करके क्लियर कर लेंगे। नंबर इज गिवन 642, 589, 439, 571, 649, 700, 780, 900, 643, 826. Next question number 3, 256, 32, 597, 41, 563, 409, 257, 7, 8, 8, 9, 75, 00, 000. ध्यान रखेंगे यह नंबर रीड करने का
प्रॉपर वे नहीं है। नंबर रीड करने का प्रॉपर वे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे पढ़ा था वह आपका प्रॉपर वे है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैंने जानबूझ करके ब्रेक करके लिखा है जिससे कि आपको भी एक बार बना करके पढ़ने का मौका मिल सके। हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 742 503, नेक्स्ट 55 20 63 825 93 16 22 4 8 42 0 3 6 9। क्वेश्चन नंबर 2 89 10 12 3 9 75 3 4 2, कॉमा 71 4 2 1 5 6 6 4 2 4 8 8 1 6 3 2 4। नेक्स्ट नंबर 3 इज 12 24 36 0 9 18 27 36 and 4 4 8 12 16 20 and 3 6 12 18 and 2 24 50 0 7 1। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप इन्हें कल कंप्लीट करके लाएंगे। अगली क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपका होमवर्क क्लियर कराएंगे, उसके बाद कल की क्लास आपको लगवाई जाएंगी। तब तक आप देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। लर्निंग इन कूल वे विद संदीप कुमार मिश्रा। थैंक यू।